मुझे बस 1 हफ्ते की मोहलत दे दो। मैं पक्का वादा कर रहा हूँ, इस बार तुम्हारे पूरे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। ना ना, अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी। चुपचाप से यहाँ पैसे दे दे, वरना बहुत मारूंगा तुझे, समझ आ गई? क्या हुआ? क्यों मार रहे हैं? अरे मारे नहीं तो क्या आरती उतारे इसकी। 3 महीने से पैसे ले रखे हैं और आज तक लौटाने का नाम नहीं ले रहा। रुको, मैं दूंगा पैसे। कितने? 55,000 रुपए। 55,000? और क्या, 45,000 रुपए नगद लिए थे इसने और 10,000 ऊपर से ब्याज के हो गए। बेटी के एडमिशन के लिए जरूरत थी, कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो इनसे लेने पड़े। QR कोड दे, मैं देता हूँ। देख ले, आ गए होंगे। आ गए। आज से तेरा और इनका हिसाब किताब बराबर। आगे से परेशान मत करना इन्हें। अरे भाई साहब, हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है? हमें हमारे पैसे मिल गए, बात खत्म। चलो भाई। आप भी जाइए। जतिन, ये तुमने मुझे 10,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं, किस लिए? इस महीने के घर खर्च के लिए। बस 10,000? इतने में कैसे मैनेज होगा? सैलरी नहीं आई क्या तुम्हारी? सैलरी मिली थी संध्या, वो खत्म हो गई। खत्म हो गई? कैसे? संध्या, वो मैंने सैलरी के सारे पैसे और अपने पास से कुछ मिला के नवीन भैया के 55,000 रुपये कर चुका थे। तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे जिस इंसान से हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तुमने उसका कर्ज क्यों चुकाया? संध्या, माना लाखों दूरियां हैं हमारे बीच, लेकिन है तो मेरे बड़े भाई ना। खून का रिश्ता है मेरा उनसे, और ऐसे उनकी कोई बेइज्जती करेगा ना खुले चौराहे पे, तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा क्या? बहुत प्यार आ रहा है अपने बड़े भाई पे। अरे मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें अपना छोटा भाई मानते तक नहीं। जब तक हम उनके साथ रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाई, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही हमने अपना फ्लैट लिया, हम बेईमान हो गए। भूल गए जतिन, कैसे एक रात में उन्होंने बंटवारा करके हमें अलग कर दिया। उन्होंने हमसे हमारा हाल चाल तक नहीं लिया, हमसे बात तक नहीं करी। संध्या, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। क्या हमने इन 5 सालों में कभी उनकी खबर ली? कीर्ति हॉस्पिटलाइज रही, भाभी का एक्सीडेंट हो गया, भैया की जॉब चली गई, इतना कुछ हो गया उनके साथ। क्या हमने कभी उनसे बात की? नहीं। तो क्यों करेंगे हम बात? क्यों लेंगे हालचाल? रिश्ता उन्होंने खत्म किया था जतिन, हमने नहीं। और अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो तुम क्यों राख में चिंगारी ढूंढ रहे हो? इस बार तो तुमने उनकी मदद कर दी, लेकिन आगे से मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, याद रखना। मैं देखती हूँ। भैया, आप यहाँ? हाँ, मैं तेरे ही पैसे देने आया था। पैसे? लेकिन भैया, अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप पे कोई इंतजाम नहीं था। अब इतनी जल्दी आप इतने पैसे कहाँ से ले आए? मैंने वो अपना लोनी में जो 25 गज का प्लॉट था बेच दिया। ये उसी का बयाना पकड़ा है। प्लॉट बेच दिया आपने? लेकिन क्यों भैया? वो प्लॉट तो आपने कीर्ति बिटिया की शादी के लिए रोक रखा था ना। और मैंने कौन से आपसे अपने पैसे मांगे थे? मांगे नहीं थे, लेकिन मुझे पता है तेरे ऊपर 100 तरह के खर्चे हैं। इस फ्लैट की EMI जाती होगी, तेरे बेटे की बोर्डिंग फीस है, और संध्या की दवाई गोलियां भी तो चलती हैं। इसीलिए कीर्ति ने मुझसे कहा कि पापा प्लॉट बेच के चाचा के पैसे दे दो। ये बात आपने कीर्ति को भी बता दी? उसी का फोन है। हेलो। पापा पहुंच गए वहाँ? हाँ बेटा, मैं तेरे चाचा के पास ही खड़ा हूँ। आप मेरी बात कराइए उनसे। मैं भी कराता हूँ। ये ले, कीर्ति से बात कर। हेलो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। कैसे हैं आप? चाची जी कैसी हैं? हाँ बेटा, हम सब ठीक हैं। आप रो रहे हैं क्या चाचा जी? नहीं बेटा, रो नहीं रहे,
बस इतने साल बाद तुझसे बात हुई ना, तो मन भर आया। आप रोइए मत, वरना मैं भी रो पड़ूंगी। नहीं बेटा, तू क्यों रोएगी? और तूने भैया से प्लॉट बेचने की क्यों कहा? प्लॉट का क्या है चाचा जी, आज भी का है। भगवान ने चाहा तो मैं कल कामयाब होके फिर खरीद लूंगी। लेकिन आप दोनों भाई फिर से एक हो गए, वजह चाहे जो भी रही हो। बस मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशी कोई दूसरी नहीं हो सकती। चाचा जी, आपसे मेरी ना एक रिक्वेस्ट है, आप कभी पापा को अकेले मत छोड़िएगा। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। आपको पता है, आपको याद कर करके बहुत रोते हैं वो। नहीं छोड़ूंगा कीर्ति बेटा, तुम सब मेरे अपने हो। जतिन, मेरी बात करो ना कीर्ति से। बेटा, तेरी चाची बात करेगी तुझसे। हाँ बेटा, कैसी हो? भैया, पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता। मुझे माफ कर दीजिए। पागल रो मत, ऐसा हर रिश्ते में होता है। हम दोनों भाई मिल गए, ये क्या कम है?